इसी पेपर का अगर हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखें, ये मई जून 24 का 3 वेरिएंट हम कर रहे हैं। उसमें उसने हमसे कहा कि कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ बी स्पोक क्लोथिंग। अच्छा, मैं एक बात हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि जितने भी 2023 और 24 के पेपर आप देखेंगे तो उसमें हमें इलास्टिसिटी और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो लाजमी तौर पर टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये पीस ऑफ केक आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बिजनेस वाले बच्चे, उनके लिए शायद जिन्होंने इलास्टिसिटी उतनी डिटेल से नहीं पढ़ रखी होती, थोड़ा सा उनके लिए ट्रिकी हो सकता है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो टेबल 1.2 हमें गिवन है इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। और एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि उसने 20 स्पोक क्लोथिंग का पूछा है, इसका हमसे पूछा है, तो इसकी इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट कर देंगे। वैसे इलास्टिसिटी का फार्मूला हम सबसे पहले लिख देंगे, हम लिखेंगे कि पी ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हम लिख देंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी हमें कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी। अब अगर देखें तो बी स्पोक के केस में दोनों चीज़ें हमें गिवन है। जैसे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी गिवन है, पुरानी ओरिजिनल प्राइस भी गिवन है और न्यू प्राइस भी गिवन है। इसी तरह सेल्स भी हमें गिवन है, बिफोर प्राइस इंक्रीज और आफ्टर प्राइस इंक्रीज भी हमें गिवन है। तो व्हाट वी कैन डू, हमें पता है कि हमारी जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो अगर हम निकालें पहले, तो जो हमारी नई क्वांटिटी है दैट इज 285, जो पुरानी क्वांटिटी थी वो 300, और डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल हमारी पुरानी क्वांटिटी थी दैट वाज 300। तो हम जब इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 भी होता है, लेकिन वो 100 एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है तो जनरली हम नहीं लिखते। ठीक, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये है -15 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये जो चेंज है दैट इज -5%। अच्छा जी, इसी तरह हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका जो फार्मूला भी सेम रहेगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस टाइम्स 100। तो न्यू प्राइस हमारे पास है 220, ओल्ड प्राइस है हमारे पास 200, और ये डिवाइडेड बाई 200 और टाइम्स 100, ये हमने लिख दिया। जी जनाब, तो ये हो गया 20/200 टाइम्स 100। जब हमने किया तो हमें पता चला कि प्राइस में जो चेंज आया है वो 10% है। अब इस दोनों को इन फार्मूला में पुट कर देते हैं। -5% डिवाइडेड बाई 10% हम करेंगे तो हमारे पास पी डी कैलकुलेट हो जाएगी, बेसिकली 5/10, दैट इज 0.5। तो ये 0.5 हमारी इलास्टिसिटी, -0.5 हमारी इलास्टिसिटी आ गई। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, पी ई डी इज इक्वल टू -0.5। बच्चों, कैलकुलेशंस करते वक्त हमेशा याद रखें कि सर आसिफ ने आपको कहा था कि राइट द फार्मूला, राइट द प्रॉपर करेक्ट फार्मूला, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज इन दैट, देन राइट द आंसर। उसके साथ न्यूमेरिक साइन, परसेंटेज जो भी है वो लाजमी तौर पे आपने लगानी है। तो ये काम करने के हमें मार्क्स मिल जाएंगे जब हम ये -0.5 लिख देंगे। याद रखें, अगर ये माइनस नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 4 में से आपको 3 नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर क्लियरली कहता है। और अगर आप इसको जो है वो किसी और चीज़ में जाके डॉलर वगैरह में लिखने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसा, तो तब भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पी डी इज -0.5, और आपने -0.5 ही लिखनी है। अगला सवाल उसने हमसे पूछा है इस पीईडी की कैलकुलेशन के ऊपर कि इवेल्युएट द यूजफुलनेस ऑफ पीईडी एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वाईडी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, टू सीसी सेल्स फोरकास्ट फॉर मैस प्रोडक्शन क्लोथिंग। ये दो उसकी हैं, ये 20 पोक तो वो थोड़ी थोड़ी बनाता है, दूसरी जो है वो फास्ट फैशन क्लोथिंग है, वो मैस प्रोडक्शन में जाता है। आप देख भी सकते हैं कि वो उसके 300 यूनिट है, उसके 2 लाख यूनिट है, या 1,50,000 यूनिट्स हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में उसने हमसे पूछा है कि उसको जो है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या यूजफुलनेस क्या है इलास्टिसिटी की। तो इस सवाल में नॉलेज तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करेंगे, हम वाई डी को डिफाइन करेंगे, और हम नॉलेज के मार्क्स स्कोर करेंगे। इसके अलावा इलास्टिसिटीज के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना, इलास्टिक होना, इन इलास्टिक होना, सेल्स फोरकास्ट के लिए उसका यूजफुल होना, इसको हम रेस्ट ऑफ द आंसर में यूज करते रहेंगे और हम अपने नॉलेज के मार्क्स स्कोर करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते वक्त जब आप पीडी पे एक पैराग्राफ एनालिसिस का बनाएं,
तो एक उस वक्त उसकी डेफिनेशन लिख दें, जब वाई डी का बनाए तो उसकी उसमें लिख दें, और हम ये हमारा एनालिसिस होगा। एप्लीकेशन ये ढेर सारी हमारे पास मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन में देखें कि प्राइस ये चेंज हुई और क्वांटिटी ये चेंज हुई, ठीक है, अब आपको करना ये पड़ेगा कि एग्जामिनर हैज़ बीन क्लियर कि उसने मैस प्रोडक्शन क्लोथिंग के लिए पूछा है, तो अब आप ये करें कि जो मैस प्रोडक्शन क्लोथिंग है उसकी भी जो इलास्टिसिटी है वो, बल्कि उसने दे ही दी है, सॉरी, -1.25 दैट इज इलास्टिक, उसको भी आप यूज करें अपने आंसर के अंदर। तो एनालिसिस का पहला पैराग्राफ ये होगा कि अगर हम इसको यूज करें, एनालिसिस का पहला पैराग्राफ ये होगा कि जो पीडी है वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि वो आपको बताती है कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगी। अब यहाँ पे बताएं कि ये इलास्टिक है, तो इसका मतलब है वो लो प्राइस करके ज़्यादा बेच सकता है और उसकी वजह से उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। लेकिन इसकी इवैल्यूएशन में ये लिखें कि ये डिपेंड करता है कि उसके कंपेटिटर उस प्राइस लो को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या वो प्राइस वॉर्स होनी शुरू कर देंगे, या इसकी ब्रांड इमेज के साथ क्या होगा। ठीक है, दूसरा एनालिसिस का पैराग्राफ आप बनाएं वाईडी के ऊपर, और आप कहें कि वाईडी हमें हेल्प करती है बताने के लिए कि हमारी प्रोडक्शन कैसे चेंज होनी चाहिए। अब इसमें बताएं कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है, जो कि इसकी 20 स्पोक तो है लेकिन फास्ट फैशन क्लोथिंग शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर हमें हाई इनकम के टाइम पे ज़्यादा बनानी चाहिए और लो इनकम के टाइम पे कम बनानी चाहिए। दिस व्हाट वाईडी हमें बताता है कि क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है आपने, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट हाई एंड प्रोडक्ट है और वो कंज्यूमर जो है वो उसको पसंद भी करता है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप जब आपकी इनकम बढ़ रही होगी तो आप ज़्यादा बनाएंगे, और आपकी इनकम कम हो रही होगी तो कम बनाएंगे। और इस केस स्टडी को देखते हुए हमें पता चलता है स्पेसिफिकली कि जो इनकम थी वो कम हो रही थी, रियल इनकम भी कम हो रही थी, इसके अपने कंट्री में भी और जहाँ ये एक्सपोर्ट करता था वहाँ भी। तो इसको स्पेसिफिकली ये देखना है कि फिर ये वाली जो प्रोडक्ट है वो कैसे उसने लेके चलना है। और ये जो वैसे फास्ट फैशन क्लोथिंग है ये अफोर्डेबल लग्जरी थी, थोड़ी चीप थी, तो इसकी प्रोडक्ट शायद ज़्यादा बिके, तो इसको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़े। लेकिन इसकी इवैल्यूएशन में हम ये लिख सकते हैं कि वाईडी अकेले के ऊपर प्रोडक्शन के डिसीजन नहीं हो सकते, बल्कि हमने तो ये देखना होता है कि जो कंज्यूमर का ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो कैसा है, और ब्रांडिंग कितनी है इस प्रोडक्ट की, और पॉपुलैरिटी कितनी है, और इनकम में चेंज कितने परसेंट है फॉर एग्जांपल। तो ये दो एनालिसिस आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इफ वी कम टू द इवैल्यूएशन, तो हम इसकी इवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, हम इसमें कंक्लूजन देंगे कि ये दोनों बहुत ही यूजफुल टेक्निक हैं, लेकिन इनकी जो यूजफुलनेस है वो डिपेंड करती है बहुत सी बातों के ऊपर, जैसा कि कितना एक्यूरेटली हमने कैलकुलेट की है इलास्टिसिटी। अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन है तो फिर तो बहुत ही लाइकली चांसेस हैं कि ये सही इसका आंसर होगा, और आपके जो प्राइसिंग और क्वांटिटी के डिसीजन है वो दोनों ठीक होंगे। दूसरी बात, ये इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि जो मार्केट है उसमें फ्लक्चुएशंस कितनी है, वेरिएशंस कितनी है। इलास्टिसिटीज एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होती हैं, एक खास पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो सके। तीसरी, प्रोडक्ट वाईडी के लिए स्पेसिफिकली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट नॉर्मल गुड है कि इन्फीरियर गुड है, क्योंकि उसके मुताबिक उसकी जो इलास्टिसिटी है फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर इलास्टिसिटी का डेटा आउटडेटेड है, पुराना है, तो तब भी इलास्टिसिटी की यूजफुलनेस कम हो जाती है। इन द एंड फिर आप कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि प्राइसिंग डिसीजंस के लिए स्पेसिफिकली पीएडी की यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है, वाईडी की जो अलबत्ता यूजफुलनेस है दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। तो ये हमारा इलास्टिसिटी और उसकी यूजफुलनेस का क्वेश्चन है।